फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज के इस एनिमेशन वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 स्वर्ण का कहा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली और सुंदर बेटी थी। एक बार बूढ़ी माँ ने थाली में चावलों को रखकर बेटी को आज्ञा दी, सूर्य की गर्मी में चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आया। उस लड़की ने ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा इससे पहले कभी नहीं देखी थी। सोने के कौवा को चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की, हे स्वर्ण काका, आप इस चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। शोक मत करो। सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना। मैं तुम्हें चावलों का कीमत दे दूंगा। इस बात से लड़की बहुत खुश हुई और उस रात उसे नींद भी नहीं आई। सूर्योदय से ठीक पहले ही वह लड़की वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांक कर कहा, अरे बालिका, तुम आ गई। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तो कहो, तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की अथवा तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु उस सोने की कौवा ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसके लिए सोने की सीढ़ी लगा दी और वह बालिका सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में पहुंची। बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र अनोखी वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह हैरान रह गई। उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, अरे घबराओ नहीं, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर को जाओ। ऐसा कहकर कौए ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको कहा, हे कन्या, अपनी इच्छा से इसमें से एक संदूक ले लो। सबसे छोटी संदूक को लेकर लड़की ने कहा, हे सोने के कौवा, इन सभी संदूकों में से यही मेरे चावलों की कीमत है। घर आकर उसने संदूक को खोला। उसमें बहुत कीमती मूल्यवान हीरों को देखकर वह बहुत खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जलन से उसने उस सोने के कौए का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए बिठा दिया। वैसे ही सोने के पंख वाले कौए ने चावलों को खाते हुए उसको भी सूर्य उगने से पहले पीपल के पैर के पास आने के लिए बोला। वहां जाकर उस लड़की ने कौए को बड़ा भला कहती ही बोली, हे नीच कौए, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का कीमत दो। अरे बालिका, तुम आ गई। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तो कहो, तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की अथवा तांबे की कौन सी सीढ़ी उतारूं? घमंडी लड़की बोली, सोने से बनी हुई सीढ़ी से मैं आती हूँ। परंतु सोने के कौए ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही दी। सोने के कौए ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। वापस होते समय सोने के कौए ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें उसके सामने रख दी। लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ले ली। घर आकर व्याकुल वह जब संदूक खोलती है तो उसमें अचानक काला सांप देखा। लालची लड़की ने लालच का फल पाया।